हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, बिकॉज ऑल एग्जाम नीड नियर अबाउट 6 मंथ्स टू प्रिपरेशन, है ना। तो सभी एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अब मेन थिंग इज़ कि हाँ, जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर करने होते हैं और साथ में आपको प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जैसे कि डीआई हमारी चल रही है, तो डीआई के अंदर बाकी डीआईज मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अगर आप लोगों को जो प्रीवियस क्लासेस चेक करनी है विद पीडीएफ, आपको सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ओके। और जो नेक्स्ट आगे की क्लासेस हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको लिंक को सब्सक्राइब करते हो तो उस केस के अंदर आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। डन। तो अभी आज के क्लास के अंदर डीआईज के अंदर हम मिक्स चार्ट डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सिंगल चार्ट। पाई चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, यस, पाई चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, डाटा टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं मिक्स चार्ट की। और जब बात करते हैं हम मिक्स चार्ट की, दैट मीन्स कि दो चार्ट आपके इकट्ठे एक ही आपको डीआई के अंदर मिल रहे हैं। लेट अस से कि एक पाई चार्ट आपको मिल रहा है तो साथ में उसके एक डाटा टेबल मिल रही है, या फिर आप कह सकते हो कि हाँ जी, पाई चार्ट और लाइन चार्ट साथ में मिल गया, लाइन चार्ट बार ग्राफ आपको साथ में मिल गया। तो इस तरह से जो मिक्स फॉर्म के अंदर चार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी एग्जाम के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिक्स चार्ट ज़्यादा आते हैं, यस, मिक्स चार्ट आपको एग्जाम में मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। रीज़न बिंग कि अगर आपके सिंगल चार्ट क्लियर है, मीन्स कि अगर जो लो लेवल है आपका इजी लेवल, ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के एग्जाम की, मीन्स कि जो लेवल है वो आपको इजी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मीन्स कि सिंगल चार्ट के चांसेस कम है, मिक्स के ज़्यादा हैं। तो मिक्स पे सभी ने प्रैक्टिस करनी है, सभी ने प्रैक्टिस करनी है। बट मिक्स पे प्रैक्टिस कब हो पाएगी? जब आपके सिंगल के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, द फर्स्ट चार्ट इज ऑन द स्क्रीन। यस, दिस इज द चार्ट। क्या है आपके पास में? एक पाई चार्ट गिवन है और साथ में ही आपके पास में एक टेबल गिवन है। तो हमने देखना क्या है कि जो आपके पास में चार्ट गिवन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो, कह रहा है द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ABCDE एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी इज 560 एम्प्लॉइज हैं। और यहाँ पे ये जो चार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 डिपार्टमेंट को, ABCDE को, ओके। और हर एक के लिए यहाँ पे गिवन है, यस, दिस इज A, ठीक है, B, C, D एंड E अकॉर्डिंग टू दिस। साथ में एक टेबल गिवन है। टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रेशियो ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू द डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट की मेल और फीमेल की रेशियो है। पहले मेल है फिर फीमेल है, दैट मीन्स दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। क्लियर? अब देखिए, जब मैंने आपको पाई चार्ट स्टार्टिंग में बताया था तब भी आपको बताया था क्या कि अगर हमारे पास में पाई चार्ट परसेंटेज के अंदर गिवन है, इन दैट केस टोटल इज इक्वल टू 100%, टोटल इज इक्वल टू 100%, दैट मीन्स दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 100%। डन। अब यहाँ पे बात आ रही है कि अगर ये 100% है तो ए की वैल्यू क्या रहेगी? 35%, दैट मीन्स कि 35% ऑफ 560, 35% ऑफ 560, तो कितना हो जाएगा? ये एक बार कैलकुलेट कर लो, बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिंपल, अगर मैं 5% कैलकुलेट करती हूँ, 5% कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये 100% है, 100% है, उस केस के अंदर 5% किसके इक्वल हो जाएगा? 5% डिवाइडेड बाई 20, दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू 28, ओके। तो 35% किसके इक्वल हो जाएगा? यस, 35% किसके इक्वल हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना हो गया? दिस इज 196, ओके। बी इज 25%। दोनों तरीके, या तो आप ऐसे कर लो या सीधा देख लो। 25% इज इक्वल टू होता है कितना? 1/4, दैट मीन्स कि 560 का 1/4, 1/4 कितना हो गया आपके पास में? 140। या हम इस तरह से कह सकते हैं भाई 5% की वैल्यू किसके इक्वल है? 28 के इक्वल है, देन 25%, दैट मीन्स कि 5 से हमारे पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? सेम वे 5% सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 28। डी 15%, 5% इज इक्वल टू 28, दैट मीन्स व्हाट कि आपके पास में 15% क्या हो गया? 3 टाइम्स, दैट मीन्स इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा आपके पास में? दिस इज इक्वल टू 84। 20% 1/5, है ना।
1/5 ऑफ 60 कर दो, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर 5% की वैल्यू किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है, देन 20% कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो इसको 4 टाइम्स कर लीजिए आप, तो ये हो गया 8 चौके 32, 112 आ गया आपके पास। ओके, अब उसके बाद आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के अंदर ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो डाटा गिवन है, दिस इज इक्वल टू टोटल, सिंपल ध्यान रखो, दिस इज इक्वल टू टोटल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें 25, 75 और 23 की रेशियो है, दैट मीन्स कि 98 टोटल है, और यहाँ पे कितना है 196, दैट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू व्हाट, 98 इज इक्वल टू 196, 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि 46 फीमेल एंड यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, यस 2, दैट मीन्स कि 150 मेल्स। क्लियर, एक बार मैं समझा रही हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यूज को यूज करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज को हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है 5 × 5 और 2 की रेशियो, दैट मीन्स कि 7, तो उस केस के अंदर बी को अगर हम देखते हैं तो कितना है 147 इज इक्वल टू 141 इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स कि 40 एंड 100। ओके, दिस इज इक्वल टू 28, 7 is equal to 28, 1 is equal to 4, that means कि this is 20 and this is 8, 21, this is 84, 21 is equal to 84, 1 is equal to what, 4, that means कि this is 44 and this is 40। यहाँ पे क्या है आपके पास 112 and this is equal to 28, 28 is equal to what, 28 is equal to 112, that means कि 1 is equal to again 4, that means this is 60। वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे सो दैट कि बाद में कैलकुलेशन आप इजीली कर सको। डन। अब उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मैनी फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट बी एंड सी टुगेदर, बी और सी की फीमेल। अब अगर हम बी और सी की फीमेल देखते हैं तो फीमेल यहाँ पे था बेटा 40 एंड 20, यस कितना हो गया आपके पास में 40 + 20 इज इक्वल टू 60, सो आंसर विल बी 60। डन। अगर आपके पास में सारा का सारा, जब भी आप रफ वर्क करते हो तो उसको भी साफ साफ नोट डाउन किया करो सो दैट कि अगले के जो बाकी के क्वेश्चंस है उसके अंदर वो हेल्पफुल रहे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी एंड डी टुगेदर, बी और डी। अब बी का यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया था, हमने, दिस वाज 100, ओके, और डी का कितना आया था आपके पास में, दिस वाज 40, दैट मीन्स टोटल इज 140। यस, बी का है बेटा मेल्स जो हैं दैट आर 100 और डी के मेल्स कितने हैं आपके पास में 40, टोटल इज इक्वल टू 140। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपके पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट सी एंड डी टुगेदर टू द मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी एंड डी टुगेदर। ओके, अब यहाँ पे देखो पहले क्या कह रहा है, फीमेल सी एंड डी की, सी प्लस डी टू मेल बी प्लस डी। तो अभी ध्यान से देखो कितना आया था आपके पास में सी और डी का, देखो यस सी और डी का अगर हम देखते हैं तो सी का कितना आया था आपके पास में, सी का था आपके पास बेटा फीमेल आया था आपके पास में 20, है ना, इतना ही था, और मेल कितना था हमारे पास में सी ए बी सी वाज 28, यस 28 और दिस वाज 10, 4 आया था, यस सी और डी एक बार सभी का दोबारा से देख लेते हैं, डी का कितना था 21 एंड दिस वाज हाउ मच, दिस वाज 84, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि 44 एंड 40। ओके, एक बार बी भी चेक कर लेते हैं फिर सीधा ही सबका देख लेंगे। बी का क्या है अपने पास में 7 और यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी आपके पास में 140, दिस वाज 140 ना, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आई थी, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया 40 और 100। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उसने क्या कहा, फीमेल सी एंड डी, सी और डी की फीमेल, दैट मीन्स कि 20 एंड 44, 20 + 44 कितना हो गया आपके पास 64।
मेल, बी प्लस डी के मेल, बी प्लस डी के मेल, देखो बी के मेल है 100 और डी के मेल कितने आपके पास में 40, दैट मीन्स टोटल इज इक्वल टू 140, टोटल इज इक्वल टू 140। ओके 4 से कैंसिल आउट हो रहा है सीधा, 4 से ये आ गया आपके पास में 16 and 35. So the ratio will be 16:35. 16:35 will be the correct answer. I hope it is clear to all of you. कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? एक बार बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद में उसी को यूज करो। और कैलकुलेशन भी ऐसी है, आप ओरली कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली आप कर सकते हो कैलकुलेशंस। नेक्स्ट देखिए, what percent of the total number of employees working in department B, डिपार्टमेंट बी के कितने एम्प्लॉइज हैं 140, इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट ई, ई के अंदर कितने एम्प्लॉइज थे 20%, 1/5 दैट मीन्स के 112। ये क्या कह रहा है, कितने परसेंट ज्यादा हैं, कितने परसेंट ज्यादा है। तो अब देखो बी का कितना है हमारे पास में 140, ठीक है, और ई का है आपके पास में 112, दैट मीन्स कि बी का कितना ज्यादा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 28। अगर हम कहें कितना परसेंट ज्यादा है तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लोगे, दिस इज 28। अब जब परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे क्या रखेंगे डिनोमिनेटर में वैल्यू, यस जिसके साथ में कंपेयर करना है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देन के बाद देखो किसकी वैल्यू आ रही है ई की, दैट मीन्स कि ई वाले इंप्लॉइज आपको यहाँ पे रखने। और वैसे भी ध्यान रखो कि अगर मोर है तो यहाँ पे लेस वाली वैल्यू रखेंगे, लेस है तो मोर वाली वैल्यू रखेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 25, ओके, सो 25% विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका। सो नेक्स्ट डीआई इज ऑन द स्क्रीन। क्या है डीआई यहाँ पे आपके पास में, क्या है, दिस वन इज द पाई चार्ट एंड द सेकंड इज द लाइन ग्राफ, ओके, सेकंड इज द लाइन ग्राफ। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो पाई चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन 5 डिफरेंट schools as the percentage of the total number of students in the all 5 schools A B C D E. There are total 5 schools और यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर एक के अंदर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पाई चार्ट, ओके। तो ये परसेंटेज में आपके पास में डाटा गिवन है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेज, कह रहा है कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको 2 हाउसेज के अंदर डिवाइड किया गया है, वन इज रेड हाउस एंड द सेकेंड इज द ग्रीन हाउस, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स आर 15,000। टोटल कितने हैं 15,000 स्टूडेंट्स हैं, ओके। अब जो टोटल 15,000 स्टूडेंट्स हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस टोटल इज इक्वल टू 100, दिस इज 15,000, दैट मीन्स व्हाट कि जब आपके पास में 100 की वैल्यू किसके इक्वल है 15,000 के, दैट मीन्स कि 1% किसके हो गया 150 के इक्वल। तो आपको जिस भी पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना है सीधा क्या करेंगे हम 150 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, डन। दिस इज द लिटिल कंसेप्ट ओवर हियर। दूसरा क्या है आपके पास में, क्या कह रहा है लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हु आर रेड हाउस इन ईच ऑफ द 5। अब यहाँ पे जो लाइन चार्ट है वो रेड हाउस के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या कह रहा है, वो जो ग्रीन लाइन, यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बॉयज को, ओके। और जो यहाँ पे ब्लू लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स इन रेड हाउस टू द ग्रीन हाउस इन द स्कूल सी। सी के यहाँ पे आपको बताना है क्या कि ग्रीन हाउस और रेड हाउस की गर्ल्स की रेशियो क्या है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रीन हाउस ऑफ स्कूल सी इज इक्वल टू 1083, यस सी के हाँ जी, स्कूल सी दैट मीन्स कि 15%, 15% ऑफ 15,000 कितना हो गया आपके पास में 2,500 हो गया ये आपके पास 2250, सॉरी 2,500 नहीं 2250 हो गया, ठीक है, सिंपल है। तो ये आपके पास में क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए।
और यहाँ पे आपके पास में एक और यहाँ पे पॉइंट क्या क्या आ गया, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रीन हाउस ऑफ स्कूल सी इज 108। अब यहाँ पे जो ग्रीन है, ग्रीन के लिए क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है आपके पास में, 1083 है, 1083 है। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पास में कितने हैं, 2250। अब साथ में ही यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने क्या कहा है, यस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने हैं आपके पास में, 567। किसके अंदर, रेड हाउस के अंदर, रेड हाउस के अंदर। और साथ में उसने क्या कहा है कि जो ग्रीन हाउस है, यस ग्रीन हाउस के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दिस इज 1083। दैट मीन्स कि जो रेड हाउस है, रेड हाउस के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, रेड हाउस के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस कर लेंगे हम 1167। ओके, ये हो गए रेड हाउस के। अब साथ में ही उसने यहाँ पे जो हमारे पास में रेड हाउस के टोटल आ गए, साथ में ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गर्ल्स हैं टोटल रेड हाउस के अंदर, यहाँ पे वो यहाँ पे अपने पास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर हाउ मच, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 990। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 990 है। ओके, तो अब इस 990 के अंदर से अगर हम देखें, यस 990 के अंदर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स इन रेड और ग्रीन पूछा है आपसे, रेशियो आपसे पूछी गई है। तो अब यहाँ पे अगर हम बॉयज को देख लें, यस बॉयज इन रेड हाउस कितने हैं, these are 567। that means there are 600 boys, 600 boys in the red house। गर्ल्स कितनी है रेड हाउस के अंदर, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 990। that means 990 minus 600, this is 390। 390 किस में है, रेड के अंदर है, रेड के अंदर है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल बॉयज हैं अपने पास में रेड हाउस के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, ठीक है, जिसके अंदर से बॉयज इतने आगे। इसका मतलब अगर बॉयज इतने हैं आपके पास में तो गर्ल्स कितनी आगे आपके पास में, ये गर्ल्स है, गर्ल्स आगे हैं, दिस इज रेड, और यहाँ पे ये आगे बेटा ग्रीन की। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास, पहले क्या कह रहे हैं, रेड हाउस एंड देन ग्रीन हाउस। रेड हाउस के अंदर कितना है बेटा, दिस इज 600 रेड हाउस की गर्ल्स, ठीक है, और ग्रीन हाउस की गर्ल्स कितनी है, ग्रीन हाउस में हमने भी कैलकुलेट किया, दिस इज 390। फाइनली द वैल्यू विल बी व्हाट, ये जा रहा है आपका 3 से 2013। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो, देखो हो क्या रहा है फाइनली यहाँ पे, पहले आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में, साथ में ही इसने कहा है कि ग्रीन हाउस के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये है। इससे हम रेड हाउस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, दीज आर रेड हाउस। अब रेड हाउस के अंदर बॉयज हमें पता है कितने हैं, 567, एंड दीज आर द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ रेड प्लस ग्रीन हाउस। ओके, अब अगर मान लो मैं हमारे पास में जो टोटल बॉयज है रेड के, उसके अंदर से जो टोटल है रेड के, उसके अंदर से बॉयज को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएंगे, गर्ल्स इन रेड हाउस, ये क्या आ गई हमारे पास में, गर्ल्स इन रेड हाउस। अब जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, रेड हाउस की गर्ल्स है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 390। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन, what is the total number of students in red house of school E, or if number of girls in green house of E is equal to 1155। yes, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको रेड हाउस के फाइंड आउट करने, रेड हाउस के फाइंड आउट करने। तो पहले तो हम देखते हैं कहाँ कौन से स्कूल की बात हो रही है, यहाँ पे दिस इज स्कूल ई, स्कूल ई। अगर हम स्कूल ई देखें, दिस इज 28%, 28%। ओके, 28%, दैट मीन्स कि कितने हो गए आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना हो गया ये आपके पास में 4200। क्या क्या 28% ऑफ 15,000, दैट मीन्स कि 4200 आ गया आपके पास। ओके,
नाउ क्या गिवन है आपके पास कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रेड हाउस के आपको फाइंड आउट करने, रेड हाउस के फाइंड आउट करने, जबकि आपके पास में गर्ल्स इन ग्रीन हाउस गिवन है कितने, 11, 15। यस, गर्ल्स इन ग्रीन हाउस, गर्ल्स इन ग्रीन हाउस है आपके पास में 11, 50। अब यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स देखते हैं तो ग्रीन हाउस के अंदर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे ग्रीन और रेड, ग्रीन प्लस रेड के अंदर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास में 2100। यस, गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितने हैं आपके पास 2100। साथ में आपके पास में गिवन है कि जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस की गर्ल्स कितनी है 1150। दैट मीन्स व्हाट कि जो रेड हाउस की गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, माइनस कर देंगे 0, 5 एंड दिस इज 9। ओके, यस, कितनी आ गया आपके पास में 950, 950 आएगा। देखो 1155 है बेटा, आई एम सॉरी 50 नहीं है 55 है, 55 है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ से अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आ जाएगी, यस दिस इज 55, 55। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4, 5। ओके, रेड हाउस की गर्ल्स आ गई। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। रेड हाउस के बॉयज कितने हैं, रेड हाउस के बॉयज इन ई दिस इज 1260। कितने हैं आपके पास में 1260। टोटल आपको फाइंड आउट करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, दोनों का सम कर लेंगे। ये हो गया आपके पास में 50 एंड दिस इज 2, 2। ओके, 2205। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, हाँ जी क्लियर, कोई माइनर सा डाउट इसके अंदर, आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, what percent of girls in the greenhouse out of the total number of girls in school D। now कौन से स्कूल की बात हो रही है आपके पास में, स्कूल डी। पहले तो आपने यही देखना है कि यहाँ से स्कूल कौन सा है, उसके बाद में आपने उसको टोटल देखना है। टोटल के बाद में यहाँ से हमने देखनी है कि जो गर्ल्स हैं टोटल वो आपके पास गिवन है, बॉयज इन रेड हाउस गिवन है। ओके, तो अब यहाँ पे जब हम डी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ही हमने ये देखना है कि डी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने हैं 25%, 25%। दैट मीन्स कि कितना हो गया ये आपके पास में 3750, इतना ही आएगा। ओके, तो अब उसके बाद में क्या कह रहा है यहाँ पे, गर्ल्स ऑफ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन रेड हाउस of D is equal to 305 more than the boys in the same house, boys in the same house। अब यहाँ पे सेम हाउस दैट मीन्स कि रेड हाउस की बात करें, तो रेड हाउस के अंदर बॉयज कितने हैं, रेड हाउस के अंदर दिस इज डी, डी के अंदर बॉयज कितने हैं 820, 820। दैट मीन्स कि रेड हाउस के अंदर गर्ल्स कितनी हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, द रेड हाउस, yes if the number of girls in red house of D is 305 more than the boys, है ना। तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी होगी बेटा, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। that means 1125 girls are in the red house। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में हमसे पूछा गया कि ग्रीन हाउस की गर्ल्स कितनी है, तो पहले ग्रीन हाउस की गर्ल्स अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर कितनी गर्ल्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं दिस इज 1250। कितनी है 1250 आपके पास में, सॉरी 12 नहीं 2250 है, ठीक है। जिसके अंदर से रेड हाउस की हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ग्रीन हाउस की गर्ल्स आ जाएंगी, सिंपल। अब क्वेश्चन क्या है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स आर इन ग्रीन हाउस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल डी। ओके, अब यहाँ पे देखो ग्रीन हाउस की अगर हम परसेंटेज देखें तो ग्रीन हाउस की गर्ल्स कितनी है 1125, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2250। ओके, परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 50%। कितना आ गया 50% विल बी द करेक्ट आंसर।
सो योर आंसर इज इक्वल टू 50%। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर किसी को? माइनर सा। अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इजीली, देन वेल एंड गुड, बट आई विल से कि जो प्रैक्टिस है दैट इज मस्ट, क्योंकि जैसे ही हम DI देखते हैं तो उसको एक बार समझना है कि हाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आपको मॉडिफाई करके पूछे गए, तो वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस अभिपीडिया आप लोगों के लिए माइक्रोवर्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, मीन्स कि सिंगल टॉपिक पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन लास्ट क्लास आई हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस माइक्रोवर्सेस। तो जो भी स्टूडेंट इन माइक्रोवर्सेस को लेना चाहता है वो यहाँ से उसको ले सकता है। ओके, सो हेयर यू कैन सी दीज आर द माइक्रोवर्सेस। नाउ इट्स अप टू यू, अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ मुझे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स। ओके, अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस देयर इज 315 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो इट वाज आर फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बने रहिए अभिपीडिया के साथ, बेस्ट ऑफ लक।